अब तुम मेरी बात गौर से सुनो। मैं तुम्हें ऐसी 7 बातें बताऊंगा। अगर तुम अपने जीवन में इन 7 बातों पर अमल करोगे तो कभी भी जीवन में दुख नहीं पाओगे। सबसे पहली बात साधु महाराज तीतर को बताते हैं, अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी कभी किसी को मत बताना, चाहे वो पत्नी हो या पुत्र हो या कोई मित्र हो। अपनी मजबूरी कभी किसी को मत बताना। अगर आप अपनी मजबूरी किसी को बताते हैं तो सुनने वाला आपकी मजबूरी का हमेशा फायदा उठाएगा, हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। इसलिए अपनी मजबूरी कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। दूसरी बात साधु महाराज तीतर को बताते हैं। साधु महाराज कहते हैं कि तीतर भाई, दूसरी बात जो मैं तुमको बताने वाला हूँ ये बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। इसको अपने जीवन में हमेशा याद रखना। साधु महाराज तीतर को दूसरी बात बताते हैं। कहते हैं, अपने भूतकाल की गलतियां और अपने भविष्य की रणनीति दोनों बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। अगर आप अपने भूतकाल की गलतियां बताते हैं तो सामने वाला आपकी उन गलतियों को पकड़कर आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, आपको कभी भी ऊपर नहीं उठने देगा। हो सकता है आपके बने काम को बिगाड़ दें। इसलिए अपने भूतकाल की गलतियां कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। और अगर आप भविष्य की रणनीति औरों को बताते हैं तो सामने वाला आपसे पहले उसके अनुसार रणनीति तैयार कर लेगा और आपको हमेशा परास्त होने का खतरा बना रहेगा। इसलिए अपने भविष्य की रणनीति कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। तीसरी बात साधु महाराज तीतर को बताते हैं। कहते हैं कि अपने घर की बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। आपके घर में जो भी बातें होती हैं, पति पत्नी में होती हैं, पिता पुत्र में होती हैं, घर की जो भी बातें हैं कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। अगर आप अपने घर की बातें सामने वाले को बताते हैं तो आप अपने समाज में मान प्रतिष्ठा को खो बैठेंगे। कभी भी आप अपने समाज में ऊंचा उठकर नहीं बोल पाएंगे। सामने वाला आपकी घर की बातों को सुनकर मौके का फायदा उठाएगा। इसलिए अपने घर की बातें कभी किसी को भूलकर भी नहीं बतानी चाहिए। चौथी बात साधु महाराज तीतर को बताते हैं। वो कहते हैं, अपनी कमाई का जरिया। अपनी कमाई का जरिया कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। आप कहां से कमाई कर रहे हैं, कहां से भोजन का इंतजाम करते हैं, किसी को बताना नहीं चाहिए। अगर आप अपनी कमाई का जरिया सामने वाले को बताते हैं तो हो सकता है आपकी कमाई का जरिया खत्म ही हो जाए और सामने वाला तुम्हारी कमाई पर जाकर अपना अधिकार जमा ले। दर्शकों, जिस तरीके से उस तीतर के साथ हो रहा है कि तीतर रोज नई जगह खोजता है और उस जगह पर जाकर कौवा अपना कब्जा जमा लेता है, इसी तरीके से अगर आप कमाई का जरिया सामने वाले को बताते हैं तो हो सकता है सामने वाला आपकी कमाई के जरिए पर अपना अधिकार जमा ले और आपकी कमाई का जरिया ही खत्म हो जाए। इसलिए अपनी कमाई का जरिया कभी किसी को बताना नहीं चाहिए। आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। पांचवी बात साधु महाराज तीतर को समझाते हैं। कहते हैं कि अपनी कमजोरी और अपनी ताकत ये भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। अगर आप अपनी कमजोरी बताते हैं तो सामने वाला आपकी कमजोरी का फायदा उठाएगा और अगर आप अपनी ताकत बताते हैं तो सामने वाला आपकी ताकत का तोड़ निकाल सकता है, आपकी ताकत को खत्म कर सकता है। इसलिए अपनी कमजोरी और अपनी ताकत भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। कितना भी घनिष्ठ मित्र हो, कितनी भी नजदीकियां हो, अपनी कमजोरी और अपनी ताकत कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। छठी बात साधु महाराज उस तीतर को कहते हैं कि कभी भी जीवन में अपने मित्र और अपने शत्रुओं के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर आप किसी को बताते हैं कि फला आदमी मेरा मित्र है तो हो सकता है भविष्य में सामने वाला आपकी मित्रता ही खत्म कर दें और आपके मित्र को आपका ही शत्रु बना दें। इसलिए अपने मित्र के बारे में कभी किसी को ना बताएं। और अगर आप अपने शत्रुओं के बारे में किसी को बताते हैं तो हो सकता है सामने वाला आपके शत्रु से जा मिले और आपके शत्रु का बल और भी अधिक हो जाए। इससे आपको ही अधिक खतरा हो सकता है। इसलिए कभी भी कोई भी संकट आ जाए, कैसी भी मजबूरी आ जाए, लेकिन कभी भी अपने मित्र और शत्रुओं के बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहिए। सातवीं बात साधु महाराज बताते हैं, तीतर भाई गौर से सुनिए, दिया हुआ दान कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर आप दाएं हाथ से दान देते हैं तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। अगर आप दिए हुए दान के बारे में किसी दूसरे को बताते हैं, अपनी बढ़ाई के चक्कर में बताते हैं, अपनी डींगे हाँकने के चक्कर में दिए हुए दान को किसी अन्य को बता देते हैं तो आपका दिया हुआ दान व्यर्थ